Namaskar, Namaste, Vanakkam. How are you, everybody? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? Today we are doing something different. आ- Every time we are doing the same thing. So today I thought to give surprise. When we call the people, it was on head-off basis. We never planned earlier with anybody. We give them the surprise. आज हमने कुछ अलग नया करने की कोशिश की। हर वक्त हम लोग जो एक ही तरह की मीटिंग करते थे, तो आज जो जिस नए ढंग से हम लोगों ने किया, किसी को पता नहीं था, सबके लिए सरप्राइज था। तो ये बहुत अच्छा मीटिंग आज हम लोग करने जा रहे If you ask me, I would really thank on behalf of Scaling India to management staffs, to the crown ambassadors, to the crown managers, to the diamond managers, to the emerald managers, ruby managers, sapphire managers, distributors, and customers who supported us for last month. तो आप अगर मेरी बात करें तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे केलिंग के जो मैनेजमेंट स्टाफ हैं उनको, हमारे जितने सारे क्राउन एम्बेसडर हैं, जितने क्राउन मैनेजर, डायमंड मैनेजर और जितने भी सारे यहाँ पे जो चैंपियंस हमारे मौजूद है, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले महीना हमारे गोल को जो अचीव करने में जो उन्होंने मदद की, वो बहुत सराहनीय। Don't worry, people who never attend. Worry about yourself who are attending. अपने आप को वो मत देखिए कि किन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। अभी अपने आप पे फोकस करिए कि आप जिन्होंने अटेंड किया है वो कैसे आगे बढ़ेंगे। Put your mind towards this meeting. Don't worry whether they attend. It takes time to build anything on online. Nothing comes overnight. Everything takes time. अपने आप को 100% आप इस मीटिंग में झोंक दीजिए। ये मत उनके बारे में मत सोचिए जिन्होंने अटेंड नहीं किया। एक समय लगता है, धीरे धीरे ऑनलाइन में सब आ जाएंगे, धीरे धीरे एक समय लगेगा। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो हमें आज अपने आप को 100% यहाँ पे देना। So if you ask me how is the progress is good. Every state is making improvement. Last month, October, in the month of September, almost every state are improving in on their business. अगर आप मुझसे पूछे कि कैसा इंप्रूव हो रहा है, तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग केलिंग में देख पा रहे हैं। पिछले महीना लगभग सारे राज्यों ने बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। Yes, online is something new. It's new for me also. It's already 8 months. I'm just staying in Chennai, not traveling anywhere. Even I can't even go back to Malaysia. But that's life. Sometimes you cannot complain. You must be blessed. You must be happy where you are. And whatever you are getting, you must be very happy. Thankful for everything that we have. हाँ, ऑनलाइन मेरे लिए भी काफी नया है, आप लोगों के लिए भी नया है। पिछले 8 महीनों से चेन्नई में रहते हुए भी मैं कहीं गया नहीं, कहीं कुछ नहीं किया। सो जो कुछ भी हमें मिल रहा है, उसके लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। Thank for everything that God has given us with a wonderful opportunity, a wonderful company, a wonderful system. Yeah, we are growing, child. We are growing, and things are growing now. सो हमें ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हमें जितनी भी चीजें हम लोगों ने दी, कंपनी का प्रोडक्ट्स, प्लान, मार्केटिंग, सब कुछ जो हमें दिया। हाँ, हम लोग एक बढ़ते हुए अभी अभी उभरता हुआ सितारा है हम लोग। सो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सितारा बन के हम लोग उभरे। Every month, once I'll be coming in the beginning of the month to share my message, to share my knowledge, to share my experience, so that you can take from here and start to move forward. हर महीना मैं आऊंगा, आप महीने की शुरुआत में मैं आपके पास आऊंगा, अपने मैसेज का, अपने संदेश को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आप लोगों के साथ में, ताकि हम लोग और इसको अच्छे ढंग से कर सकें। During this lockdown, I also learned a lot of new things in life. A lot of things have changed. If you look at my physical, you look at my photos just now and look at the face now, it's totally changed because that is what transformation. इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी बहुत कुछ जाना है। अगर आप मेरी शारीरिक अवस्था देखेंगे, अगर मेरी फोटोज को अगर आप चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं पहले कैसा था और अभी कैसा था। एक बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया। Everything is happening for good reason only. Nothing happened for a bad reason. It's only thing patient will let us know whether it's good. So if it's good, it's wonderful. If it's not good, it's okay. It's an experience that we learn and we move forward in life.
हर कुछ जो भी घटित होता है वो जीवन में अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे पास पेशेंस है, धैर्य है, तो हमें ये बात को समझ लेना होगा कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ अच्छा नहीं भी घटा तब भी ठीक है, क्योंकि उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। So the most important part is whenever you come for this kind of meeting, please make sure you have a book, a pen, a notepad, so that you can write it down. You can learn something new because knowledge you can learn from anybody. This is very important. It's not just listening, but writing it down. आप जब भी इस तरह की मीटिंग में आए, अगली बार से आप अपने मेक श्योर करें कि आपके पास एक डायरी, एक पेन आपके पास मौजूद रहे, क्योंकि इस नॉलेज तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, सुनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसको लिख लेते हैं तो वो हमारे पास हमेशा के लिए रह जाता है। So this is very important. Writing is the answer. From the day one, during school time, during university time, I never write. But during my career time, I start to write. That is where a lot of improvement. Today, I have so much of knowledge because I don't need to go and dig from somewhere. Everything is in my book, in my laptop, because every day and there I keep on writing, keep on learning new things and putting them into a practice. आप ये देखेंगे कि मैं अपने जीवन की जब शुरुआत की, यानी बचपन में मुझे लिखना पसंद नहीं था तो मैं नहीं लिखता था, लेकिन जब से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की तब से मैं लिखना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि मैंने जितनी भी बातें जो भी मैं आज बता रहा हूँ, मुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं हमेशा लिखते रहता हूँ। मेरी सारी चीजें मेरे लैपटॉप के अंदर में सुरक्षित मौजूद। Thank God we got a very good health products. That's why during this lockdown, even some of our people who are tested positive due to taking our health products, make them to have a better immune system. ये ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद है कि आज एक बेहतरीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ में हम लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का हमारा पॉजिटिव आया भी, लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर हुए। क्यों? क्योंकि हमारा जो केलिंग का जो प्रोडक्ट्स है, जो उन्होंने उससे उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया। So month September is already over. Let's don't talk about what is past. Let's don't talk what is going to happen in future, but let's talk in the month of October what we really want to do and make things happen in month of October. सितंबर हमारा खत्म हो गया, इसके बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, पास्ट इज पास्ट, और हम लोग फ्यूचर का भी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी करंट मंथ हमारा चल रहा है अक्टूबर का, ये अक्टूबर में हम किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। So if you want October to be the best month, what you need to do is very important is you have to look October as your stepping stone so that your future can be a better place. अगर हम लोग बात करेंगे कि अक्टूबर जो है वो हमारा और बेहतर और अच्छा हमारा जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हम लोग इस मीटिंग में वही सारी बातें करेंगे कि इस अक्टूबर महीने को अपने जीवन का और सर्वश्रेष्ठ महीना कैसे बनाएंगे। If you ask me, do I set goals? Yes, I am setting goals. Do you ask me whether my staff set goals? They also start to work together with me and they also setting the goals. And you ask me, the thrill of achieving goals it's really amazing. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूं, तो हाँ, मैं लक्ष्य निर्धारित करता हूं। अगर आप मेरे स्टाफ से पूछेंगे, चेन्नई के स्टाफ से पूछेंगे क्या वो लोग भी मेरे साथ मिलकर के अपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, और लक्ष्य को निर्धारित करना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। So you must look at if you want this month to be better, you must do something different compared to last month. Then definitely this month will be better. अगर आप इस महीना कुछ और नया बदलाव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा आप पाना चाहते हैं, तो आपको पिछले महीने की तुलना में इस महीना आपको और अच्छा सोचना होगा और अच्छा करना होगा। So the important factors to reach your goals. तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं या वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। Everybody wants to be successful in life. You ask yourself, do you want to be successful? Yes, I want to be successful. हर कोई अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो क्या आप मुझे भी अगर आप पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि हाँ, मुझे भी सफलता बहुत अच्छी लगती है। If you ask people whether you want to become rich, yes, I want to become rich. If you ask people, this one I want to achieve this goal, yes, I want to achieve this goal. But why only a small fraction of us go on to achieve what we truly wanted? Why there is only a small portion only?
आप अगर ये पूछना चाहेंगे कि क्या मैं धनी होना चाहता हूँ, यस मैं धनी होना चाहता हूँ। आप ये पूछेंगे क्या मैं गोल अचीव करना चाहता हूँ, तो यस मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट आपको ये जानना होगा कि क्यों जितने लोग निर्धारित करते हैं उसमें से कुछ लोग ही अपने जीवन में लक्ष्य को पाते। Why only a small fraction of people achieve what they wanted? क्यों कुछ चुनिंदा लोग ही अपने जीवन में वो सब चीजें पा जाते हैं जो वो पाना चाहते हैं? The answer is if you truly wanted it, it would be on your mind all day. That means from the moment you wake up until night, your goals will be in your mind all the while. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको पूरा 24 आवर्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। आपके सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक में वही चीजों के बारे में आपको सोचना होगा। Ask yourself, is that really happening? आप So, अपने आप से पूछिए कि क्या इस सही में हो रहा है? so today, if you don't really achieve it, don't blame anybody because you encounter with so many challenges of daily life until you forgot the goals that you set for this month. Until you come to the end of the month, you think, did I really set these goals? अगर आपने अपने लक्ष्य को नहीं पाया, उसको पूरा नहीं किया, तो किसी और पे इल्जाम मत लगाइए। आप खुद देखिए कि रोजमर्रा की जो परिस्थितियां होती हैं, उनमें हम अपने आप को इस कदर खो जाते हैं कि हम आने वाले अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करने का भूल ही जाते हैं और फिर लास्ट में सोचते हैं क्या मैंने ये डिसाइड किया था? When it comes to living a successful life and achieving what we want, most of us set goals. जब हमारे जीवन में ये बात आती है कि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निर्धारित करते हैं? एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। We follow the advice from the gurus. हमें अपने गुरुओं से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है और जो एडवाइस प्राप्त होती है, जो सलाह प्राप्त होती है, उसे हम लोग फॉलो करते हैं। Example with your crown ambassador, sitting down together with you, set the goals. उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि हम अपने क्राउन एम्बेसडर के साथ बैठते हैं और उनसे बैठ करके उनसे सारी सलाह मशवरा करते हैं And you start to write down what we want to achieve. और हम लिखना भी शुरू कर देते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। फटाफट हम अपना गोल बनाते हैं। Recall back, every month you are sitting down with your leader or with your crown ambassador, you will be saying that this month I want to achieve this month I want to achieve that, this month I will do that, this month I will do that. हर महीना हम अपने लीडर्स के साथ में या अपने क्राउन एम्बेसडर के साथ बैठते हैं और बैठने के बाद में हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लिखना शुरू करते हैं और उसे ये बताते हैं इस महीना मैं ये करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ऐसे मेरा ये टारगेट है। बट Unfortunately, most people goals do not materialize at the end of the month. This been happening every month. Same thing over and over and over again. And finally, what we say, hey, maybe the plan is something wrong, or maybe the product is something wrong, or maybe this is wrong, maybe that is wrong. Actually, nothing is wrong. You did not put your goal in your mind focused. हम हर महीना अपने अपलाइन अपने लीडर के साथ बैठते हैं और ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हर महीना आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उसके बाद वो क्या कहते हैं ये सिचुएशन ऐसी थी, वो इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। और ये सिलसिला हमारे जीवन में लगातार बार 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 हमारे साथ ये होता चला आता है कि हर महीना हम यही करते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बट रीजन क्या है कि हमने कभी भी अपने लक्ष्य को 24 घंटों तक अपने दिमाग में भी नहीं रखा। See, goal setting is a powerful and the technique can help you to achieve greater heights in your life. You see, if you want to achieve better things in your life, goal setting, it must be needed. देखिए लक्ष्य को निर्धारित करना हमारे जीवन में उच्चतम जो ऊंचाइयां हैं उसको पकड़ने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। When you want to set goals, you must have the ambition that this is what you want to achieve it. You must work towards it. You must set the schedule towards how you want to achieve your goal. You must put your action. You must make a plan. You must measure it, and you must follow up every day towards your goals. अगर हम जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसके पाने के लिए जो हमारी जो ललक है, वो ललक हमारी बहुत ज्यादा, यानी जो आग है वो और ज्यादा तेज होनी चाहिए कि उस गोल को पाने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे जिन जिन बातों को करने की जरूरत है वो सारी बातों पे मैं फोकस करके काम करूंगा। But let's be honest, most of people who use these techniques will end up never accomplishing what they want. That's the truth. बट आज ईमानदारी से अगर बात करें
तो बहुत सारे लोग जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इस तरह की बातें सोचते भी हैं, वो भी उनका भी जाकर के अंतिम क्षणों में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। There is more to it than just writing what you want and working to get there. There is something more than that. That's what we want to discuss today. सिर्फ अपने लक्ष्य को लिख लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य नहीं हो जाता है, क्योंकि हमने हजारों नहीं लाखों बार कई सारे लक्ष्यों को लिखा है, और लक्ष्य लिखना ही बहुत जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीजों को करना बहुत जरूरी है। आज इस प्रोग्राम में हम लोग उन्हीं बातों को डिस्कशन करेंगे। I have noticed that the people who failed to accomplish their goals were missing three factors on their path to get there. That means everybody doing the same thing, but they are missing three factors आप on देखेंगे the path to get there. आप देखेंगे कि जितने लोग जो आज लक्ष्य को लिख लेते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वो तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको वो भूल जा रहे हैं, वो मिस कर जा रहे हैं, जिनकी वजह से वो अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पा रहे। Below are the three main factors you need to adhere to on your journey. That means when you're going to your journey from one destination to another destination, from one goal to another goal, you must make sure that these three main factors must be there. Then ultimately you will reach your goals. तो आज हम लोग बात करेंगे कि उन तीन ऐसे प्रमुख कारणों के, फैक्टर्स के बारे में, जिनके बारे में आगे चल करके हमारे जीवन में अगर हम जो भी गोल पाना चाहते हैं, एक गोल से दूसरे गोल, दूसरे गोल से तीसरे गोल की तरफ जो हम अपने लक्ष्य को बदलते चले जा रहे हैं, और उसको पाने के लिए जो जो करना चाहिए, उन तीन बातों को पाने के लिए आज हम लोग उन बातों का डिस्कशन करेंगे। So if today you want to ask me why you never achieve the goals, ask yourself, did you really focus on these three main factors on setting goals? तो आप अगर ये देखेंगे कि आपने क्यों अपने लक्ष्य को अभी तक नहीं पाया, तो आज आपको ये तीन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये तीन चीजों का अनुसरण आपने किया कि नहीं किया। Setting goals is the first step in turning the invisible into visible. That is what Anthony Robbins have said. Setting goals is the first step in turning the invisible. That means you cannot see, but at the end of the day, it becomes visible. सेटिंग गोल्स की अगर हम लोग बात करें तो एंटोनी रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि लक्ष्य को निर्धारित करना वो पहला कदम है हमारे उस अदृश्य दुनिया में, अपने आप के दुनिया को, उसको दृश्य में लाने का। तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। So when you setting your goals that is invisible, which never happen. So when it's invisible, that means you must have a strong faith. You must have strong belief that you're going to make the invisible into visible, which is possible to achieve it. तो जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो जो भी हमारा जो अदृश्य दुनिया है, जो इसको अभी तक हमने नहीं देखा, वो अभी तक मुझे नहीं मिला, उसको जब हम अपने जीवन में वास्तविक रूप देने के लिए जब जाते हैं, तो आपको अंदर में ये बिलीव आपको रहेगा कि आपको समझ लेना होगा कि लक्ष्य को निर्धारित करना वो पहला कदम है अपने अदृश्य दुनिया को अपने वास्तविक रूप देना। You see, example, becoming a manager, becoming an emerald manager, becoming a diamond manager, becoming a crown manager, becoming a royal crown ambassador, or even becoming a crown ambassador. 3K, 3K, 10, 10, 5, 1 point, 2 point. This may be invisible, but you got to believe in it and faith in it. Therefore, you can achieve it, whereby it becomes visible. तो उदाहरण के तौर पे आप देखें कि मैनेजर बनना, सफायर, रूबी, इमरल्ड, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, रॉयल क्राउन एम्बेसडर, ये हमारे लिए अभी तक अदृश्य है। लेकिन जब अगर हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अगर जो फेथ, जो बिलीव हमारा होना चाहिए, जो विश्वास हमारा होना चाहिए, उसको जब हम पा लेते हैं तो वो हमारे वास्तविक रूप में आ जाती है। So the same thing, doing business is online, which may invisible to you now, but over the 1 year continuously doing it, it becomes visible where your entire business is on online ready. तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस करना ये अभी हमारे लिए इनविजिबल है, लेकिन आप अगर बार बार करते जाते हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो लगभग 1 साल के बाद में आप देखेंगे कि वो आपका सारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ही हो रहा है और एक वास्तविक रूप आपका आ गया। So everything starts with invisible, then only it becomes visible. तो हर किसी चीज की शुरुआत होती है अदृश्य से और फिर वो धीरे धीरे जाके हमारे वास्तविक रूप में आती है। So number one, the main factor, number one, your intention must be strong. तो आज सबसे पहला जिस फैक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो है कि आपका जो इंटेंशन है, यानी आपका जो इरादा है, वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
First, most people fail to achieve their goals because their intention is not strong enough. While writing on the first day, the intention was there. As day goes on and on and on and on, the intention is no more there. Towards the end of the month, they panic and they focus back. So if अब they can do at the end of the month, every month, then the intention, every day, you must have the intensity. आप देखेंगे कि जो इरादा सबसे पहला चीज जो है, जो लोग उसको नहीं पाना, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, उसमें उनका जो इरादा है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है। आप देखेंगे कि पहला दिन जो वो लिखते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो बहुत जोश में रहता है, उनका इरादा बहुत मजबूत रहता है। लेकिन जैसे धीरे 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 दिन बीतते चले जाते हैं, सो एट द महीने के अंत में क्या होता है, उनका वो इरादा कुछ रहता ही नहीं है कि हाँ जो हुआ उसी को वो अपने वास्तविक रूप में मान करके चलने लग जाते हैं। Why their intention is not every day? Because they procrastinate and they put things off. They delay taking action and put their goals to a later day. Never mind. Today, tomorrow I got this problem. Next week I will do it. Next week I will see if it's. So they procrastinate. So when they procrastinate, your intention dies. When your intention dies, you can never achieve your goals. उनका इरादा क्यों इतना मजबूत नहीं रहता है? क्योंकि रोज वो सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं कि वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, यानी पहले से ही वो देख लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये काम नहीं होगा। वो क्या देखते हैं कि आज ये प्रॉब्लम आई, ठीक है चलो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। वो उस कार्य को करने का जो एक्शन है उसको भी डिले करते चले जाते हैं। आज ये प्रॉब्लम आ गई, नहीं गई, आज बारिश हो गई, मैं नहीं जा रहा, आज ये हो गया, मैं नहीं जा रहा। तो वो धीरे धीरे हमारे उस इरादे को मारता चला जाता है। If you want to achieve your goals, your intention must be strong. You must have a strong reason behind to support and push you forward. Then only you can achieve your goal. That means you must have the intention. अगर हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, लक्ष्य को पाना है, तो सबसे पहले हमें अपने इरादे को मजबूत करना होगा। क्योंकि इरादा अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो हम आने वाले अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Without a compelling reason to act, you will never do anything about your goals. You must ask yourself, why do I want to achieve these goals? आपको ये देखना होगा कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं उसके पीछे एक ठोस वजह अगर हमारे पास नहीं है तो किसी भी लक्ष्य को पाना हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। So the key factor here is, it is our intention. The moment you have intention very strong, very faithful and believe towards your intention, you are assured to achieve your goals. So, लक्ष्य को पाने की सबसे पहली कुंजी जो है वो ये है कि आपका इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका इरादा मौजूद नहीं है तो आप आने वाले दिनों में भी अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। If your reason is not strong enough, it will never create a strong intention for you to act. अगर आपका, जो मैंने बताया कि आपके पास अगर ठोस वजह नहीं है किसी भी चीज को पाने की, तो आपका इरादा भी कभी मजबूत नहीं होगा। However, when your reason to accomplishing your goal is strong, you will create a powerful intention that makes you unstoppable. और जब आप देखेंगे कि आपका वजह बहुत स्ट्रांग है और उसके साथ साथ में आपका इरादा भी उतना ही स्ट्रांग है, तो आप किसी भी चीज को पाने के पीछे जब आप लगेंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आपको पूरी दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं होगा। I'm sure you have seen people who try to quit smoking or try to stop drinking alcohol for years, but they still failed. Why? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे हैं सिगरेट को छोड़ने की, वो कोशिश कर रहे हैं शराब को छोड़ने की, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? Until one day, जब तक कि उस दिन their health became critical, or they got pregnant, at which point they stopped smoking completely or stopped drinking alcohol. When the liver got liver problem, when they got lungs problem, I have to stop now. तो जब तक उनके पास में एक स्ट्रांग वजह नहीं आ जाती है, कि जब तक उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाती, अगर औरतों की बात करें तो जब तक वो मां बनने के लायक नहीं हो जाती, प्रेग्नेंट नहीं हो जाती हैं, तब तक वो सिगरेट और वो पीना नहीं छोड़ते। लेकिन जिस दिन हो जाते हैं उस दिन वो छोड़ देते हैं। जब उनके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको लगता है ये भगवान, अब तो मुझे छोड़ देना चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना। When your health is at risk, you will do whatever it takes to stop smoking or stop alcohol. The same applies to your goals.
तो जैसे हमारा शरीर जब खराब होता है, जब वो एक स्ट्रॉन्ग कारण हमारा बन जाता है कि हमें स्मोकिंग को, हमारे धूम्रपान को या हमारे शराब पीने की आदत को छोड़ने के लिए, तो वही चीजें हमारे बिजनेस में भी निर्धारित होती है। When your reason to achieve your target is strong and emotional, you will do whatever it takes to make it come true. अगर आपके लक्ष्य को पाने के पीछे का कारण अगर बहुत मजबूत है, तब आप तभी जाकर के आप समझिए कि आप अपने उस लक्ष्य को पाने के जो आपका इरादा है वो भी उतना ही मजबूत होगा। Take away, find out what you want to achieve your goals. आप ये सोचिए, ये निर्धारित करिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। Why you want to achieve in the month of October? You must think ready. आप इस अक्टूबर के महीने में क्यों करना चाहते हैं, ये आपको आज सोचना होगा। Because next month Diwali is coming. So if this month we can do, next month at least we got a better bonus. अगले महीना हमारा दिवाली आ रही है, तो आपको ये लगेगा कि इस महीना कुछ करेंगे तो अगले महीने तक एक अच्छा इनकम आ जाएगा हमारे पास। So you must find a reason, or you want to buy a car, or maybe you want to give a good help to your family, maybe you want to give good food for your family. You must have a strong reason. आज आपको उस कारण को निर्धारित करना होगा कि आप अगले महीना आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को बाहर लेकर कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक कारण, एक मजबूत कारण आप बनाइए, तभी जाके आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। So number one, your intention. Number two, you must think about your goals daily. जैसे पहले हमने बताया कि जो नंबर 1 कारण था वो था हमारा इरादा, उसको मजबूत करना है, और दूसरा क्या है कि हमें अपने लक्ष्य के बारे में रोज हमें उसके बारे में सोचना होगा। Touch your heart and ask yourself, are you thinking your goals daily? No. When problem comes, the first thing which you put stop your goals. So there goes. अपने दिल पे हाथ रख करके आज एक बार इसको देखिए, एक बार सोच करके देखिए कि क्या हम अपने लक्ष्य को रोज सोचते हैं, रोज उसको जीते हैं? नहीं। जैसे ही कुछ समस्या, हमारी परिस्थितियां हमारी खराब होने लगती हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, हम अपने लक्ष्य के बारे में भूल जाते हैं। Do you know that the main difference between success and ordinary people is what? आपको पता है कि जो सक्सेसफुल, सफल व्यक्ति होते हैं और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? Successful people think about what they want most of the time, every moment, every day and day. They will think what they want. While ordinary people think about what other stuff other than their goals most of the time. जो सफल व्यक्ति होता है वो हर समय अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के बारे में सोचता रहता है, लगातार रोज, और कुछ ना कुछ उसके बारे में एक्शन करता रहता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को उंगली करने में व्यस्त हो जाता है, अपने लक्ष्य को वो पाने के बारे में सोचता तक नहीं। You will become what you think about. आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बन जाएंगे। So what do you think about most of the time? About your goals or your problems? So हम ज्यादातर समय पे हम क्या सोचते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में या अपनी समस्याओं के बारे में? You ask me, you think I don't have challenges? Basically, practically every day got lot of challenges in and out. आप मुझसे पूछिए, आपको क्या लगता है कि मेरा जीवन बहुत आसान है, मुझे समस्याएं नहीं है? मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अंदर में भी और बाहर में भी। Business, personal, everything I got. But if I think about that, that's it. Killing will suffer. So I have to think killing 24 hours to make this engine run. मेरे व्यावसायिक और व्यक्तिगत ये दोनों जगहों पे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं सोचता। मैं अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज लेके चलता हूं, किलिंग किलिंग किलिंग। अगर मैंने उनके बारे में सोचा, फिनिश। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचता हूं, किलिंग किलिंग किलिंग। If you are thinking about achieving your goals, living your dreams, and what you can do to achieve them, great. You are on your way to achieve this. अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अगर हम ललायित हो जाते हैं और उसको पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो हम करना चाहते हैं वो अगर हम करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आइए और निकलिए अपने उस रास्ते को, उसको पाने के लिए। However, most people do not think about their goals and their dreams on daily basis. जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य के बारे में, अपने सपनों के बारे में रोज सोचते तक भी नहीं।
They spend time thinking about what they want for their lunch, where they can go this weekend, or what serial to watch tonight, which rape scene is happening, what happened to Susan Rajput, what happened to Farmer, what happened to that, what happened to this. Every day, media bombarded into your head. आप देखेंगे कि वो ऐसे असफल लोग वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि दिन में मैं कहाँ खाऊंगा, किधर खाऊंगा, मैं इस शनिवार रविवार को कहाँ घूमने जाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सारी चीजों को पाऊंगा। और दिन भर हम लोग कहाँ लगे रहते हैं, अपने आप को लगाए रहते हैं टीवी में क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम लोग सोचते हैं, दिन भर मीडिया 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 का जो बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है वो हम अपने हेडेक में लेते हैं और अपने दिमाग में लेते हैं और दिमाग में लेकर के अपने आप को खत्म कर देते हैं। Ordinary people spend time thinking how to enjoy their weekends, while extraordinary people spend their time building their empire or planning on how to reach their goals. This is the difference. साधारण व्यक्ति अपने सप्ताह के अंतिम दिनों में वो छुट्टियां मनाने की सोचता है, और वही जो सफल व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो उस टाइम में अपने आप को क्या करता है, गोल बनाने में लग जाता है, प्लानिंग करने में लग जाता है और उसको पूरा करने के पीछे बारे में सोचता है। Jack Ma from Alibaba was once told by his wife that he did not belong to his wife, but he belongs to Alibaba. जैक मा जो अली बाबा से थे, उन्होंने बताया कि वो अपने माँ से, अपनी फैमिली से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन वो उस अली बाबा से जुड़े हुए थे। This is because Jack couldn't stop thinking about his business, his goal and his company every moment of the day. That's why he is so successful. तो जैक ने कभी भी अपने व्यवसाय के बारे अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, अपने आप को उसमें जोड़ करके रखा। इसीलिए आज देखेंगे कि अली बाबा में वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। Successful people are obsessed with what they want. They can't help but thinking about their targets and dreams most of the time. जो सफल व्यक्ति होते हैं, सफल व्यक्ति एक बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं पैशनेट, वो अपने आप को उसमें घुसाए रखते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। वो 24 घंटा हर समय जिधर भी जाएंगे वो उधर अपने सिर्फ और लक्ष्य को पाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। This is what makes them successful. और यही वो वजह है कि वो जिस वजह से वो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। Take away. You have to consciously think about what you want accomplished in your life on daily basis. आज आपको ये निर्धारित कर लेना होगा कि आपको रोज बार बार और लगातार आपको 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। This is the key secret, I'm telling you, I'm a goal-seeking machine. What I know is I think about my goals every day, every moment to achieve only. ये सबसे बड़ा रहस्य है। मैं आपको बताऊं, मैं एक गोल सीकिंग मशीन हूं, या मैं सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करता हूं और उसे पूरा करता हूं। तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं हमेशा रोज रोज यही करता हूं कि 24 आवर्स में अपने लक्ष्य के बारे में सोचता हूं। You can talk to Dr. Rupam and ask what I talk. Every time I talk about business. Maybe only little bit, maybe 1 point or 2 point, only some other things. But most of the time, back to business. This is what I talk to Rupam about. आप डॉक्टर रूपम भट्ट से पूछिए, वो जब भी हम लोग बात करते हैं हम लोग सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। हाँ, कभी कभार इधर उधर की एक या दो बात इधर उधर की हुई तो फिर हम वापस अपने बिजनेस पे आ जाते हैं और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। So you can do so by practicing it daily, goal setting and review your progress each day. Every day you must review it, not end of the month. आप ये अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और रोज उसकी जो प्रोग्रेस है उसको रिव्यू जरूर करिए। महीने के अंत में जाकर के नहीं देखेंगे कि मैंने अपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया। This is what we are lacking, reviewing it every day. What I said today, did I achieve it? If I never achieve it, tomorrow I must make double. Tomorrow and today. But what we say, never mind long. ये बहुत जरूरी है अपने जीवन में, जो रोज हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको अगर नहीं पाया है, उसको क्यों नहीं पाया है, इसके बारे में रिव्यू करना, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के चलना में बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं हुआ तो कल मुझे इसका डबल करना होगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज नहीं हुआ, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। First one, as what I say, your intention must be there. Number 2, think about your goals daily. Number 3, you must be consistent. जैसे हमने सबसे पहले बात की कि आपका जो इंटेंशन है, यानी जो आपको इरादा है, वो नंबर 1 पे था। दूसरा था कि हमें उसको रोज उसके बारे में सोचना है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हमें रोज लगातार इसके ऊपर बारे में लगातार बने रहना होगा।
Finally, most people are not consistent with what they want in their life. They're not consistent. Every day they change. Mood swing. बहुत सारे लोग अपने जीवन में उन सारे लक्ष्यों को इसलिए नहीं पा पाते हैं क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर वह काम नहीं करते हैं, वो हर दिन अपने आप को बदलते चले जाते हैं। They give up, they change their plans, and they jump from one project to another way too fast. They are not consistent in doing that project continuously. वो बहुत जल्दी अपना हाल छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को चेंज कर लेते हैं, अपने वो इधर से उधर सिर्फ घूमते रह जाते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह बन जाती है कि वो किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर में लगातार कोशिश नहीं रहती। You have to understand that amazing results and remarkable success will not come to you overnight. It is not an overnight. आपको ये मान लेना होगा, ये समझ लेना होगा कि अपार जो सफलता है वो एक दिन में हमारे साथ में नहीं घटित होगी। You have to work on it day in and day out and move forward each day to get to where you want to be. आपको उसके पीछे बार बार, आज कल परसों रोज आपको बार बार और लगातार आपको उसके पीछे मेहनत करते रहना होगा। Rome was not built in a day. जिस तरह रोम की बात करें कि रोम एक दिन में तैयार नहीं हुआ था। Bill Gates did not become a billionaire overnight. बिल गेट्स रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बना था। And Warren Buffett did not earn $1 million from his investment within 24 hours. और वारेन बफेट ने पैसा लगा करके करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ 24 घंटे में नहीं कमाया था। Not when he started, at least. Therefore, stop looking for quick fixes and shortcuts to achieve the success you want. It is a project. A project will take 3 years, 5 years. That is what the planning you have to do. तो आप बार बार लगातार सिर्फ ऐसा मत सोचे कि रातों रात मुझे सफलता मिल जाएगी या मैं शॉर्टकट अपना लूंगा। ये ऐसा नहीं है। आपको एक प्रोजेक्ट बना करके काम करना होगा कि अगले 3 सालों में आप कहां पहुंचेंगे, अगले 5 सालों में आप कहां जाएंगे। Why the country, every country has 5 years election? Because if they want to continue, they from one project to another project, and next 5 years they must continue. It's the same thing in our goal setting. When I came to India, I don't know anything. My 5 years is already over. I already built the platform ready. Now I'm focusing the next 5 years, whereby totally the way I'm going to do will be totally changed ready. आप देखेंगे कि किसी भी देश में एक गवर्नमेंट यानी सरकार को चलाने के 5 साल दिया जाता है, तो 5 साल का एक प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं। मैं भी जब भारत में आया तो भारत में आए मुझे भी 5 साल हो गए। उन 5 सालों में मैंने एक बेस को तैयार कर लिया है। अब अगले 5 सालों में मैं इस लक्ष्य को पाने के पीछे मैं काम करूंगा। So this is very important. You must set a goal after a goal. So there are no shortcuts to life greatest achievement. तो आपको ये काम करना होगा कि लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा पूरी जिंदगी में महान सफलता पाने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। Plan your strategy and take the necessary action to reach your goals. आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में किस तरीके से, किस दिशा में हम उसको पाने के लिए दौड़ेंगे, इसके ऊपर में काम करना होगा और रोज जो जरूरी कार्य है उसको करने के लिए वो हमें करते रहना होगा। You will have to be consistent in what you do every day until you produce the results you want. आप जो लक्ष्य को निर्धारित किए और उससे जो पाना चाहते हैं उसके ऊपर में आपको लगातार बार बार और रोज आपको उसके ऊपर में मेहनत करते रहना होगा जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर ले। It is the small steps that matters. ये एक बहुत छोटा सा जो एक्शन है वो लेकिन बहुत बड़ा रंग लाता है। What you do every day is more important than what you do once in a while. Every day is very important, not once in a while. Example, at the end of the month, that will never give you the result. Every day, it is very important. आप रोज क्या करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि महीने के आखिर में जा करके जो हम करते हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वंस इन अ वाइल, वो हमें नहीं करना है। हमें रोज करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस बिजनेस में सफल होने का। This is why you need to develop empowering habits, because your habits are what will shape your life.
हमें इसीलिए अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए हमें रोज उस पे काम करना होगा। उसके लिए जो जो कार्य करने हमें बोला जाता है वो कार्य हमें करना होगा। If you study the life of all the remarkable people out there, you will see that every one of them achieved their amazing feat in the long run, not short run. आप किसी भी सफल व्यक्ति की जीवनी को अगर आप पढ़ें तो आपको यह समझ में आएगा कि उन्होंने कोई भी चीज को अपनी लाइफ में जो सफल हुए वो शॉर्टकट में नहीं हुए, कम समय में नहीं हुए, एक लॉन्ग जर्नी उन्होंने तय की थी। Extraordinary people achieve greater results because they choose to be consistent and stay on their dreams when everyone else gives up. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए वो बार बार और लगातार उस पर फोकस करते हुए चले जाते हैं। और क्योंकि वो जो साधारण व्यक्ति है वो ये काम नहीं करता। The difference between extraordinary and ordinary is that little extra. साधारण और असाधारण व्यक्तियों के बीच में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो थोड़ा सा जो ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वो असाधारण हो जाते हैं। The extra effort, वो एक्स्ट्रा उनका जो है एफर्ट, extra hours, वो एक्स्ट्रा घंटे, the extra determination, और थोड़ी ज्यादा अपने आप में लगातार मेहनत करना, the extra commitment, वो अपने आप को और ज्यादा कमिटमेंट करना, and extra, 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 extra. वो साधारण लोगों से थोड़ा सा ज्यादा 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 और थोड़ा ज्यादा करते चले जाते हैं। ज्यादा 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 दोला ज्यादा, ज्यादा 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 और थोड़ा ज्यादा, राइट। Plus, be consistent with your goals and your dreams. आप अपने लक्ष्य के साथ में लगातार, अपने सपनों के साथ में और अपने लक्ष्य के साथ में लगातार कार्य करते चले जाइए। Stay with them and do whatever it takes until you reach them. आप उनके साथ रहिए, अपने लक्ष्य और अपने सपनों को साथ में लेकर के चलिए, और जो भी जरूरी कार्य है उसको करने के लिए आप वो करते चले जाइए। Commit to taking at least 5 small actions that will move toward your goals each day. That means every day 5 actions I want to do in Kelly. Every day 5 actions. Every day 5 actions. That means if every day 5 actions, 30 days is 150 actions. You are telling me you cannot achieve your goals? आप रोज अगर अपने लक्ष्य जिस जो भी आपने निर्धारित किया उसको पाने के लिए रोज 5 ऐसे कार्यों को आप चूज कर लीजिए कि रोज मैं ये कार्य करूंगा, रोज ये 5 कार्य करूंगा। तो महीने में 30 दिन में आप 150 कार्य आप पूरा करते हैं। सो आप मुझे क्या कहना चाहते हैं कि 150 कार्य करके भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा? If you follow this advice from October to next year September, you will accomplish at least 1,825 small victories in a year. अगर आप ये लक्ष्य के जो कार्य करने की जो बातें हो रही हैं वो आप आज अक्टूबर से लेकर के अगले साल आप सितंबर तक करेंगे, तो आप हिसाब लगा करके देख लीजिए कि कितने सारे, यानी कि 1825 विक्ट्रीज यानी जीत रोजमर्रा के कार्य को करके आप उसमें हासिल कर लेंगे। And these small victories will accumulate and build up to bring you the extraordinary success you want. और ये छोटी छोटी सफलता ही आपके जीवन में, इन कार्यों की जो सफलता है, ये छोटी छोटी सफलता मिलकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को जन्म देगी। This is what you have to understand. The Pareto's law, 80-20. ये एक परेटो का लॉ है जिसे आज हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। You put 20% effort every day, you will get the 80% results. आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि 20% अगर हम एफर्ट को लगाते हैं तो हमें 80% रिजल्ट की हम आशा करते हैं। But what do? You put 80% effort at the end of the month, and that's why you get 20% result. और हम क्या करते हैं कि हम 80% अपना एफर्ट लगा देते हैं और महीने के आखिर में, इसीलिए क्या होता है, हमें सिर्फ 20% रिजल्ट मिलता है। So we, as example, 20% the distributor, you look at 80% the market outside. Don't look the market existing distributor. You look the market outside of the market of Keling. हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचना होगा कि हम 20% जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे लिए 80% मार्केट अभी भी फाका है, अभी भी खाली है। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ ही उलझे रहते हैं, जबकि उन 80% मार्केट में जो नई अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम नहीं सोचते। You look at propolis. You look
Don't worry about the 20% of the market which you are having the propolis in the kaolin. You look the 80% of the people, propolis la, chlorophyll la, K-Lax la, K-Lite la, K-Vigo la, whatever product, the 80% of the market need this product. जैसे आप प्रोपोलिस के बारे में बात करें तो प्रोपोलिस सिर्फ हमारे 20% डिस्ट्रीब्यूटरों की जरूरत नहीं है, आप उसके अलावा भी बाहर निकल करके देखिए कि मार्केट में जो 80% लोग जिनको अभी भी हमारे प्रोपोलिस की, क्लोरोफिल की, लाइट की, लैक्स की, वीगो की, इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो मार्केट इतना बड़ा अभी भी हमारे लिए खाली पड़ा। Now corona period, COVID, which product is the most effective product? The 80% of market looking for ashwagandha and propolis. Ashwagandha BS, propolis BS, but we only concern this 20% of the network only. We are not focusing the 80% network outside of the market. आप इस कोरोना के पीरियड में देखिए अभी क्या चल रहा है, कोविड-19। इस कोविड-19 को लड़ने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अश्वगंधा और प्रोपोलिस की। हमारे पास अश्वगंधा भी मौजूद है, हमारे पास प्रोपोलिस भी मौजूद है, तो हम अपने 20% डिस्ट्रीब्यूटरों को ना देख करके हम उस 80% मार्केट जो हमारा खाली है उसके बारे में देखेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा। Look at the propolis. One propolis DP price 800 rupees, customer price 1000 rupees. So if you take 200 propolis, you got retail profit 200 propolis, you 80 people, 1 month you got 16,000 rupees, you can lead a luxury life, a lot of people in the outside need this propolis. They don't know what is propolis. आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि प्रोपोलिस जो हमारा खरीद पड़ता है 800 रुपए और उसकी बिक्री है हमारा 1000 रुपए, 200 रुपए का एक रिटेल प्रॉफिट हमें मिलता है। अगर इन 30 दिनों में पूरे महीने में हम 80 प्रोपोलिस को अगर मूव कराते हैं तो हमारा 16,000 रुपए हमारा रिटेल प्रॉफिट होता है, जिससे हम अपने काफी सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि मार्केट में क्या लोगों को प्रोपोलिस की जरूरत नहीं है? Chlorophyll or chlorophyll और सेम चीज 100 rupees retail profit for 80 people, you got 8,000 plus 16,000, 24,000 retail profit. If you know how to build this market, you can build huge market because the 80% market needs this product very badly. आप उसके साथ क्लोरोफिल को भी अगर ऐड करें तो क्लोरोफिल पे 100 रुपए का हमारा रिटेल प्रॉफिट है, यानी 80 लोगों को देंगे 8,000 रुपए हमारा रिटेल प्रॉफिट होगा, तो 16,000 और 8,000 24,000 होता है। 24,000 रुपया एक रिटेल प्रॉफिट के तौर पे आप यहां पे कमा सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि वो 80% मार्केट में ये दोनों चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है अभी। Let's listen to this video. आइए एक वीडियो हम लोग जरूर देखें। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की दवा खोज रही है। कई देशों में अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार एक ठोस स्टडी ने उम्मीद की किरण जगाई है। और ये स्टडी इंडिया और जापान के संस्थानों ने की है और दावा किया है कि आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी है वो कोरोना के इलाज में मददगार हो सकती है। ये आयुर्वेद की सर्वाधिक प्रचलित जड़ी बूटी है, लगभग हर जगह पाई जाती है और अब ये दुनिया को संकट से निकालने में मददगार हो सकती है। IIT दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान ने अश्वगंधा पर रिसर्च की है। इन दोनों संस्थानों ने पाया कि अश्वगंधा कोविड-19 संक्रमण को रोकने और इलाज में असरदार हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक अश्वगंधा और प्रोपोलिस में कोरोना वायरस को रोकने की क्षमता है। प्रोपोलिस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाया जाने वाला मोमी गोंद होता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान SARS-CoV-2 एंजाइम को निशाना बनाया। रिसर्च के नतीजे से पता चला कि कोरोना एंजाइम पर अश्वगंधा असर कर रही है। अश्वगंधा पर सरकार भी एक रिसर्च शुरू कर चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तरह मलेरिया और कोरोना दोनों में असरदार हो सकती है। सामान्य तौर पर आयुर्वेद में अश्वगंधा का खूब प्रयोग होता है। आयुर्वेद के मुताबिक अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है, आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है। फिलहाल अश्वगंधा का परीक्षण करने की तैयारी चल रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसका ट्रायल लैब में ही पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दवा बनाई जा सकेगी।
So the solution solved already, lah. You got this video. Your intention must be there. You must put daily action and consistent for next 30 days. You push these two products alone: chlorophyll, ashwagandha, K-Vita, K-Vigo, K-Mem, coffee, and propolis together. My God, 80% market is looking for this. आप देखिए कि इस वीडियो जो आज ये वीडियो जो हमारे पास में मौजूद है, अब इसके साथ में हमें हमारा सिर्फ इरादा हमें मजबूत करने की जरूरत है, हमें लगातार इसके बारे में सोचने की जरूरत है और बार बार और रोज इस कार्य को करने की जरूरत है। आप एक बार अपने आप को सोच करके देखिए कि जो 80% मार्केट हमारा खाली पड़ा है, इस 80% मार्केट में हमारा जो अश्वगंधा का युक्त जितने प्रोडक्ट है, लाइट है, डर्मी है, आपका मेम है, आपका विगो वीटा है और उसके साथ में क्लोरोफिल है, प्रोपोलिस है, आप ये सोच करके देखिए कि 80% मार्केट हमारा अभी भी खाली है। बहुत जरूरत है उन लोगों को इसकी। If I'm a leader like you, these two products I will conquer the market already. Because yesterday on Sunday, if you listen to Miss Billion on the power of Ayurveda, she talks how powerful is our Ayurveda, and together with the propolis, rock on, man. 80% market is waiting for us. The opportunity is there. It's whether we want to focus on daily. That means intention, daily action and consistent. यानी कि मैं अगर आप लोगों की जगह अगर मैं लीडर होता ना, तो मैं आज पूरे सिर्फ 2 प्रोडक्ट से, क्लोरोफिल और प्रोपोलिस से, पूरे मार्केट को मैं कैप्चर करने की कोशिश करता, पूरे मार्केट में छा जाता मैं। आपने रविवार को हमारा मिस बिलियन का एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने देखा, जाना कि क्यों आयुर्वेदा हमारा इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली है। अगर ये आयुर्वेदा और ये प्रोपोलिस के साथ मिलकर के आप देखिए कि 80% मार्केट आज भी हमारा खाली है, हमारा वो लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा और हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा। I've been in this market for more than 25 years. I've never seen, I've never heard the best Ayurveda presentation last Sunday. If I am a leader like you, I won't worry about any other product. Just focus the Ayurveda together with propolis. Just focus the market. I'm rock on, man. That's it, man. Because this Ayurveda, Wellx Ayurveda is, you name it, is the highest standard you can get. अपने 25 साल के इस कैरियर में मैंने अभी तक उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं देखा था जितना अच्छा प्रेजेंटेशन जो पिछले रविवार को आयुर्वेदा के बारे में हमने देखा और जाना। आप अगर ये सोच के देखिए कि सिर्फ आयुर्वेदा और प्रोपोलिस ये 2 चीज मिल जाए तो उस मार्केट को कैप्चर करना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, आप एक देखिए कि आयुर्वेदा जो है वो सिर्फ एक ब्रांड है, वेलेक्स एक ब्रांड है, एक अलग अनुभूति है, उससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आयुर्वेदा के रेंज में हमें इंडिया में मिल ही नहीं सकता। Conclusion: goal setting works because you work on it. आप देखेंगे ये आप सारे प्रोग्राम का निचोड़ अगर हम लोग निकाल के देखते हैं कि गोल सेटिंग यानी लक्ष्य को निर्धारित करना काम करता है कब, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। It will never work for you if you are not willing to do work and take action. ये तभी हमारे लिए काम करना शुरू करेगा और ये कभी भी हमारे लिए काम नहीं करेगा जब इसके बारे में ना हम सोचेंगे और न उसको पाने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो अगर हम करते हैं। Remember, you must have a strong intention. Think about your goals and work on them consistently to achieve them. आप सोचिए, ध्यान रखिए इस बात का कि हमारे पास में एक बहुत मजबूत इरादा होना चाहिए जो भी लक्ष्य को हम निर्धारित करते हैं और उस एक्शन को, उसके ऊपर कार्य हमें रोज करना होगा, बार बार करना होगा, लगातार करना होगा, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। If today you ask yourself why your goal setting why you set goals you never achieve, the answer is only 3. Whether your intention is strong, your intention is always strong, but where you are lacking is thinking about it daily and working consistent on daily basis. That is where we are lacking. If you can improve in these 2, automatically your success is there. तो आप अगर देखें कि आपने जितने भी लक्ष्य को निर्धारित किया है वो लक्ष्य अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसमें पाएंगे कि ये 3 ऐसी प्रमुख वजह थी जिसमें हमारा इरादा,
हमारा 24 घंटा उसके बारे में सोचना, लगातार डेली बेसिस पे उसके बारे में सोचना और लगातार उसके ऊपर में कार्य करना, ये 3 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने चैंपियन यहाँ मौजूद है सबका इरादा बहुत मजबूत है, लेकिन इरादे के अलावा भी 2 चीजों की जिसमें हमारे कमी रह जाती है, एक हमारा उसके बारे में रोज सोचना और एक हमारा उसके बारे में लगातार कार्य करना। यही 2 वजह है जिसको अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। Remember this. After today's program, call up your leader, call up your upline, call up your crown ambassador. Ask them, I want to set goals this month. I want to achieve this goal this month. And I promise that I am going to do it. My intention is going to be strong. I'm going to think about daily and I want to put my consistent so that I can achieve the goals for the month of October. इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में अपने अपलाइन को, अपने लीडर को या अपने क्राउन एम्बेसडर को आप कॉल लगाइए और कॉल लगा के उनको बोलिए कि सर इस महीना मैं ये चीज का निर्धारित कर रहा हूं, इस अक्टूबर के महीना में मैं ये करना चाहता हूं, मेरा इरादा बहुत मजबूत है, मैं अपने आज समझ गया कि मुझे इस काम को रोज सोचना होगा और इस काम को मुझे रोज करना होगा, तो मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूं, तो आप मुझे मदद कीजिए, आइए मिलकर बैठ के हम लोग गोल बनाते हैं और उसको हम लोग वर्क करेंगे। You see, for the new people, example, new people, it's very simple. If I'm you, I don't talk about a lot of things. The new people, they want to take precaution. The best product for precaution is K woman kit and K man kit. This is the best thing. Don't need to talk a lot of things. Don't worry whether next month they can shift to other products. आप देखें, नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम अपने इस बिजनेस में लाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज अभी जरूरत है, वो है प्रिकॉशन की, यानी बचाव की। और बचाव के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा जो है लेडीजों के लिए के वुमेन किट है और जेंट्स के लिए के मेन किट है। उनको सिर्फ ये दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब और दूसरी कोई प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आप इन प्रोडक्ट्स से उनका शुरुआत कराइए। हाँ, अगले महीना वो चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। Only for the first month. The second month, they don't need to go to the health kit, men's kit, women's kit. They can change other products. This is what you should do for the new distributors. This is where we brought this concept. आप वो उनको सिर्फ पहले महीना इसको मेन किट और वुमेन किट को इस्तेमाल करना है, उसके बाद वो शिफ्ट करना चाहे अपने आप को शिफ्ट कर लें और इसी कंसेप्ट को लेकर के कि पहले महीना एक सेट ऑफ प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट वो पा लें। बस इसीलिए इस प्रोडक्ट को लाया गया। See this video. और अंत में आइए इस वीडियो को हम लोग जरूर देखें। Whether you can say yes I can for the month of October or no. इसे देखने के बाद आप क्या पता आप कहें कि यस मैं इस अक्टूबर में कर सकता हूं। Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Yes, I can.
Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, Yes, I can for the month of October. If you really set the goals, yes, I can. You see the people, disabled people, they can perform miracles because in their mind they say, yes, I can. It's the same thing. Yes, I can is the answer. हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूं। ये अगर अक्टूबर में हमारा ये लक्ष्य रहेगा, अगर हमारा ये स्लोगन रहेगा, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे विकलांग पुरुष और महिलाएं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जब वो अपने जीवन में इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं, इस तरह से सफलता पा सकते हैं, तो हम अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम वो सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस महीना हमें बार बार लगातार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं। For the people who stayed here for almost 2 hours, congratulations to you. And let's rock the market for the month of October. We do the best. Yes, I can. That's all. Namaste. Namaskar. Thank you very much.